हेलो स्टूडेंट, वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार जीआरएस कंपटीशन क्लासेस में लेकर हाजिर हूं आप सभी के लिए RWA SSC GD गागर में सागर बुक का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है बच्चे मेंसुरेशन इतनी क्षेत्र मिति। यह एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें से आपके कम से कम बच्चे मिनिमम 4 नंबर तो पक्के हैं, 6 भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर 3 क्वेश्चन दिया तो जीडी में 6 नंबर तो इसी चैप्टर से है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप लोग इस पे ग्रिप बनाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं, इसमें बेसिक क्या है। तो 2D अभी हम पढ़ रहे हैं 2D। 2 का मतलब 2 और D का मतलब डायमेंशनल, यानी जो जिस भी आकृति की 2 बीमाएं हो, कितनी हो बच्चे, 2 बीमाएं हो, उसे 2D कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि पहले हम ले लेते हैं स्क्वायर यानी वर्ग। अगर मैं वर्ग की बात करूं बच्चे, तो वर्ग का आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए। वर्ग का अगर एरिया पूछ ले, वर्ग होता कैसा है, तो वर्ग बच्चे, वर्ग की सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यह एक वर्ग है। इसकी जो है, अगर आपसे इसका एरिया पूछ ले तो एरिया क्या होगा बच्चे, एरिया यानी ए फॉर एरिया। एरिया अगर पूछ ले तो आप तुरंत इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, ए स्क्वायर कर देंगे। क्यों कर देंगे ए स्क्वायर, वो भी बता रहा हूं। यहां पर देखिए, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो भी ए है, इसकी जो ब्रीथ है वो भी ए है, तो बच्चे जब दोनों ए है तो हम एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जब दोनों का गुणा करें ए इंटू ए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी जो क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और इसका अगर परिमाप पूछ ले, आप पेरीमीटर पूछ ले, तो परिमाप के लिए क्या करोगे, परिमाप का मतलब होता है टोटल माप, यानी कि हम जहां से चले वहीं तक आने में जो जो हमें मिलेगा सबको कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर कितनी बार ए मिलेगा, 4 ए मिलेगा, तो बच्चे इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4a। यानी अगर किसी वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप उसका 4 गुना होगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। अगर 10 है तो 10 चौक 40 हो जाएगा, अगर 20 है तो 20 चौक 80 हो जाएगा। अब ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे ना हम, तो बहुत गति से करेंगे, क्विकली करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो अगर आप ये सब जानते रहोगे तो आप समझ पाओगे। ठीक है बच्चे, तो ये 2 चीज हो गया। अब उसके बाद अगर हम देख लेते हैं, इसी से मिलता जुलता एक आकृति होती है जिसका नाम है रेक्टेंगल। क्या है बच्चे, रेक्टेंगल। यह देखिए क्या है, यह आयत है। क्या है, यह एक रेक्टेंगल है। ठीक है, हाँ। अब रेक्टेंगल को हम आयत कहते हैं। अब इसका अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो इसका क्षेत्रफल बच्चे ये एल होता है, ये बी होता है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और इसका परिमाप भी वही होता है, क्या होता है, तो आप कहेंगे, देखिए 2 बार एल मिला है, 2 बार बी मिला है, तो 2 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, एल प्लस बी। ये इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया। याद रखिएगा, ये इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया। आगे बढ़ेंगे, हम ट्रायंगल की बात कर लेते हैं बच्चा। तो ये पहले आप राइट डाउन कर लेना, आगे हम आपको बताते हैं। अब हम ट्रायंगल की तरफ बढ़ेंगे। हाँ देखिए, ट्रायंगल हम कैसा भी ले लें बच्चे, यह एक ट्रायंगल है जिसकी 3 विमाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। इसमें 3 भुजा है। तो यहां से अगर मैं बात करूं, किसी को भी, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी। अब ये 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। ट्री एंगल यानी 3, ट्री मतलब 3, एंगल में कोण, जिसके 3 कोण हो वही त्रिभुज है। अब आप कहोगे कौन कौन से, एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है बच्चे, और एक कोण यहाँ है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसका अगर आपसे, अब ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक वो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। अगर बच्चे इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो क्या कहलाएगा, तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं, क्या है, बराबर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा बच्चे, समबाहु त्रिभुज होगा, याद रखिएगा आगे से।
ये राइट डाउन करिए। हम क्वेश्चन आपको करवा सकते थे, लेकिन बच्चे जब आप युद्ध भूमि में जा रहे हैं तो पहले आप अस्त्र शस्त्र का ज्ञान ले लो, तभी आप लड़ाई कर पाओगे। ये मैं पहले भी कहा था आपसे, ठीक है। चलिए अब देखिए, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज होगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चे? इंग्लिश में इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। ए ट्रायंगल विच साइड आर सेम दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूं दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका अगर आपसे क्या पूछ ले, इसका अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले, क्या पूछ ले बच्चे? क्षेत्रफल। तो क्या लिखोगे? क्षेत्रफल आपका हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, इंटू भुजा का वर्ग, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। और इसका अगर पेरीमीटर पूछ ले, क्या पूछ ले बच्चा? पेरीमीटर यानी परिमाप, परिमाप अगर पूछ ले इसका, तो आप सबको पता है चूंकि 3 भुजाएं हैं तो जितनी भुजाएं होती हैं उतना गुना परिमाप होता है। तो 3 भुजाएं हैं तो इसका परिमाप 3a हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर a का मान आपको 2 सेंटीमीटर दिया है तो इसका परिमाप 2 × 3 आप कर दोगे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे, ये चीज तो कर ही लोगे बच्चा। अब आप लोगों ने क्या देखा, अगर आपसे इसका और क्या पूछ सकता है, बाकी जो पूछेगा मैं क्वेश्चंस के दौरान बताता रहूंगा, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ये ट्रायंगल तो समबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। लेकिन अगर मैं बात कर लूं नेक्स्ट ट्रायंगल की जिसकी कोई 2 भुजा बराबर हो, क्या हो बच्चे? 2 भुजा बराबर हो। जैसे कि यहां से ये ले लेते हैं, यहां से ये ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ये, और यहां से ये ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब यह क्या है? यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है बल्कि क्या है? आइसोलेस ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इसकी क्या है? बराबर है। ये अलग है, तो अगर मैं इसको a मान लूं तो ये भी a होगा और ये आपका अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। हाँ, तो यहां पर अगर इसका एरिया पूछ ले, क्या पूछ ले बच्चे? एरिया पूछ ले, तो आप सबको पता है 1/2 AB होगा। क्या होगा? 1/2 AB होगा, यानी A मतलब आधार, B मतलब आपका दूसरी भुजा, ठीक है। इसका एरिया हो जाएगा। और पेरीमीटर आपका क्या होगा? आप सबको पता है, परिमाप तो वही होगा, 3a होगा क्योंकि 3 साइड हैं, परिमाप वही होगा, a + b + c होगा। ये चीज याद रखिएगा। अगर मैं यही तीसरे त्रिभुज की बात कर लूं जिसकी कोई साइड बराबर ना हो, जिसकी कोई साइड बराबर ना हो, उसकी बात कर लूं, मान लो ये है और ये है। अब देखिए इसकी कोई साइड इक्वल नहीं है, इसकी कोई साइड इक्वल नहीं है, तो ये क्या है? यह एक स्केलेन ट्रायंगल है, यानी विषम बाहु त्रिभुज है। ये आप लोगों से भी पूछा जाता है। तो अगर इसकी A भुजा A है, इसकी B है, ये C है, तो यहां पर जब आप फॉर्मूला निकालोगे, जब आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या कौन सा सूत्र लगाओगे? तो आप लोग वही 10th क्लास वाला फॉर्मूला जो पढ़ रखे हैं आप लोग, हीरोन का सूत्र, वो यहाँ इस्तेमाल करोगे। वो हीरोन का सूत्र क्या कहता है? रूट में आप लोग क्या लिखोगे? S यानी सेमी पेरीमीटर, और ब्रैकेट में लिखोगे S - A यानी पहली भुजा, और S - B यानी दूसरी भुजा, और S - C यानी तीसरी भुजा। ये आप करके निकालोगे बच्चा, जब भी आपको स्केलेन ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना होगा। कर लोगे ना? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? और अगर इसके पेरीमीटर की बात करें, परिमाप की, तो परिमाप बच्चे सबका सेम होगा, परिमाप वही होगा, A B C तीनों को जोड़ देंगे, क्या होगा? A + B + C, तीनों का योग ही इसका परिमाप होगा। कर लोगे ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें। तो ये ट्रायंगल की तो बात आपने पढ़ ली बच्चा।
अब हम चलते हैं दूसरी आकृति पर जिसका नाम है सर्कल, इट मीन्स वृत्त। ठीक है, हाँ, एक वृत्त बना लेते हैं। लीजिए, यह एक वृत्त होता है बच्चे, इसको सी से यानी सर्कल से डिनोट करते हैं। सर्कल का मतलब वृत्त होता है। अब ये देखिए, वृत्त में सेंटर से परिधि को टच करने वाली रेखा, सेंटर से परिधि को टच करने वाली रेखा इसकी रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे? त्रिज्या कहलाती है। याद रखिएगा, ये त्रिज्या कहलाती है। और अगर त्रिज्या का डबल कर दें, यानी यहां से यहां तक कर दें, दो त्रिज्या खींच दें, तो ये पूरी लाइन क्या कहलाती है? ये पूरी लाइन बच्चे कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है, जिसको इंग्लिश में डायामीटर कहते हैं और रेडियस को हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। और ये पूरी लाइन जो ये है, ये पूरी जो लाइन है, ये क्या है? ये बच्चे आपकी परिधि है, जिसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्या है? परिधि है। याद रखना, ये सारी चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को अगर आज से पहले इस चैप्टर में दिक्कत रही होगी तो मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देख लेने के बाद किसी भी मेरे दोस्त भाई बहन को किसी प्रकार की दिक्कत हो इसमें, मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, बचे हुए चंद दिनों में आप इतनी मेहनत कर डालो ना मेरे दोस्त कि जीडी में एक सीट आपकी बन जाए, एक सीट आप ले लो। ठीक है, बचे हुए 10 डेज में अपने आप को सब कुछ, माँ बाप भाई बहन सबको भुला डालो। केवल अगर कुछ याद रखो तो किताबों को और पढ़ाई, क्योंकि सब पूछेंगे बच्चे जब नौकरी होगी, अदरवाइज कोई नहीं पूछेगा, याद रखना। अब ये हो गया। अब इसका अगर क्षेत्रफल आपसे पूछे, इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मतलब पाई होता है, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का वर्ग का गुणा अगर पाई से कर दोगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसकी परिधि पूछे अगर आपसे, यानी परिमाप, परिमाप अगर इसका पूछेगा तो 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। दो चीज आपको कंफर्म होगी, कर लोगे ना ये चीज? बहुत बढ़िया। अब अगर यहीं पर आधे वृत्त की पूछ ले तो बच्चे जब आप पूरे वृत्त का जानते हो तो उसका बटे 2 कर देना। अगर भैया पूरे वृत्त का त्रिज्या, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 होगा। अब ये तो बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, इतना तो आप लोग काबिल हैं मेरे दोस्त। ठीक है, परिमाप अगर 2 पाई आर है पूरे वृत्त का तो अर्धवृत्त का परिमाप आधा होगा, यानी 2 पाई आर का आधा पाई आर होगा, या 1 पाई आर कह लो, हो जाएगा ना। चलो, तो ये हमने ये चीजें भी सीख ली। अब बच्चे हम क्या सीखेंगे? समांतर चतुर्भुज। क्या? समांतर चतुर्भुज, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं इंग्लिश में? तो पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है? पैरेललोग्राम। हाँ, ये आ जाएगा तो इसमें भी आप लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, देखिए यहां पर चलिए, थोड़ा तिरछा उर्छा बन जाए तो आप लोग समझिएगा। यह एक क्या है? पैरेललोग्राम है। अब इसकी देखिए, यहां से जो यहां से यह एक रेखा है, यह हाइट हो गई बच्चे। क्या हो गई? हाइट हो गई। याद रखिएगा, ये हाइट है। ठीक है, इसको एच से डिनोट करेंगे। किससे? एच से डिनोट करेंगे। और एक भुजा बच्चे इसमें ए होती है, ये वाली भुजा दोनों बराबर होंगी, ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। ठीक है, हाँ। अब इसका अगर मैं बात करूं आपसे, क्या पूछेगा? इसका अगर एरिया पूछेगा, इसका अगर एरिया पूछेगा तो क्या करोगे? ए इंटू, यानी ये भुजा, ये वाली भुजा, और इंटू में कर दोगे एच। क्या? एच। ठीक है, हाइट कर दोगे, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ये इसका बच्चे क्षेत्रफल आ जाएगा, ए गुणे एच कर दोगे। ठीक है, हाँ, कुछ करना ही नहीं इसमें से। अब अगर मैं बात करूं कि इसका पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप पूछ ले तो क्या करोगे? तो बच्चे परिमाप होता है इसका, आप लोगों ने देखा कि परिमाप का मतलब है एक जगह से चलो और रास्ते में जितने लोग मिले सबको बटोर लो।
उनका योग कर लो, वही परिमाप है। तो बच्चे 2 बार ए मिला है, 2 बार बी मिला है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि देखो 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी लिख लेंगे। भैया 2 बार ए मिला है, 2 बार बी मिला है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी लिख देंगे, ये इसका परिमाप हो गया। कर लोगे? चलो आगे हम देखेंगे बच्चे, क्या देखेंगे वो भी देखिए। हाँ, ट्रेपेजियम देख लेते हैं। देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि ये भी कुछ ऐसा होता है, ऊपर वाली भुजा थोड़ी छोटी रहेगी, नीचे वाली थोड़ी बड़ी रहेगी, और ये दोनों आपके यहां से मिले रहेंगे, ये और ये। ठीक है, यह एक ट्रेपेजियम है बच्चे। जो भी आकृति में बना रहा हूं उसको आप समझिएगा, ये आगे के लिए काम देगा। ठीक है। अब यहां से जो इस भुजा को टच करने वाली जो दूरी होगी वो आपकी हाइट होगी, इसको हाइट से डिनोट करेंगे, एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, और आप सबको पता है कि ये आपका क्या होगा, ए होगा, ये वाली भुजा बी होगी, ये वाली भुजा सी होगी, और ये वाली भुजा डी होगी। क्योंकि इसकी सारी भुजाएं जरूरी नहीं है बराबर है, क्योंकि देखो छोटी बड़ी हो सकती हैं, इसलिए सब अलग होंगी, याद रखिएगा, इसलिए सब अलग होंगी। अगर बच्चे इसका पूछ ले आपसे एरिया, तो एरिया क्या पूछेगा, देखो एरिया का मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले तो 1/2 होता है। क्या होता है बच्चे? 1/2, और ब्रैकेट में होता है दोनों समांतर भुजाओं का योग। यानी पहली भुजा क्या है, सी है, ये वाली भुजा है पहली, और दूसरी भुजा क्या है, ए है। तो यहां से ए प्लस सी कर दो या सी प्लस ए कर दो, और इनटू में कर दोगे ये वाली भुजा यानी हाइट, इनटू में हाइट कर दोगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा ना क्षेत्रफल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा यानी परिमाप क्या होगा, तो आप कहेंगे दोस्त इसका परिमाप होता है, देखो रास्ते में जितने लोग मिले सबको जोड़ डालो, तो रास्ते में कौन कौन मिल रहा है, 4 लोग, पहले ए मिला, फिर बी मिला, फिर सी मिला, फिर डी मिला, तो इसका परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बस इसका परिमाप हो जाएगा। कर लोगे ना, आसान क्वेश्चन है। अब बच्चे यहां से एक चीज बताओ, एक और देख लेते हैं, रोम्बस समचतुर्भुज। एक और देख लेते हैं बच्चे, समचतुर्भुज। देखो वो भी कुछ समांतर चतुर्भुज की तरह होता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। देखो कुछ इस तरह बच्चे, कुछ इस तरह होता है। अब अगर मैं बात करूं कि यहां पर ये वाली भुजा इसकी, ये वाला डायगोनल इसका बड़ा होता है और एक डायगोनल इसका छोटा होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब एक होता है ये वाला, अगर मैं बात करूं तो ये D1 है यानी डायगोनल 1 है, और ये वाला अगर मैं बात करूं तो ये वाला D2 है यानी डायगोनल 2 है। ठीक है, 2 विकर्ण होते हैं इसमें, और बाकी आप सबको पता है ये ऊपर नीचे वाली भुजा और आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। तो अगर मैं इसको ए मानूंगा तो नीचे वाली भी बी होगी, अगर मैं इसको बी मानूंगा तो ये वाली भी बी होगी। तो बच्चे आपने देखा क्या कि अगर इसका आपको एरिया पूछ ले तो इसका क्षेत्रफल बड़ा प्यारा सा होगा, क्या होगा, 1/2 इंटू इंटू होगा बच्चे D1 इंटू D2, बस पहला विकर्ण और इंटू दूसरा विकर्ण। ठीक है, दोनों विकर्णों का गुणा करके आधा कर देना, इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर इसका परिमाप पूछ ले कि परिमाप बताओ दोस्त, तो क्या करोगे, आप सबको पता है चूंकि जहां से चलेंगे सबको जोड़ते जाएंगे, तो 4 साइड है, तो परिमाप क्या होगा, 4a होगा। क्योंकि अगर a आपका दिया है 10, तो 10 को 4 से गुणा कर दोगे, 40 आपका इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो बच्चे मैंने सब कुछ आपको बता दिया। ये क्या था, ये आकृति थी क्या, तो ये रोम्बस थी। हाँ ये रोम्बस थी, याद रखिएगा। हाँ जो भी बता रहा हूं, और रोम्बस को क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, समचतुर्भुज कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है,
सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी 2D में। अब 2D में इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको बच्चे, ये जितनी भी चीजें बता दी ना रामबाण है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। चलो अब टूट पड़ो क्वेश्चन पे। अब नहीं लगता कि मुझे कि आपको दिक्कत होनी चाहिए। कुछ मेरे भाई बहन कहते हैं सर इसमें फॉर्मूले याद नहीं रहते। बच्चे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब फॉर्मूले याद करने की ये ट्रिक नहीं है कि आप रटो, रटना तो बिल्कुल नहीं है। आप क्वेश्चंस करो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाओ, ज्यादा क्वेश्चंस करो, 110% आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे टूट पड़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर जल्दी से आप लोग बता दो। आप लोग देखो, वर्गाकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 7200 वर्ग मीटर। इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? आसानी से निकल जाएगा। कैसे भैया, वर्गाकार मैदान है ना। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। हमारे अकॉर्डिंग ए स्क्वायर है, क्वेश्चन में कितना है? तो 7200, यही ना। अब 7200 को मैं क्या लिख सकता हूं? 7200 को मैं 3600 और इंटू में 2 लिख सकता हूं। 3600 दूनी 7200 होता है। तो a बराबर बच्चे क्या हो जाएगा? रूट में चला जाएगा क्या? 3600 और इंटू में 2। अब मैंने 3600 का वर्गमूल निकालूंगा तो 60 आएगा, और बच्चे रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 60 रूट 2। ये उस वर्ग की भुजा आ गई, ये उस वर्ग की भुजा आ गई जिसका क्षेत्रफल 7200 वर्ग मीटर था। अगर वर्ग की भुजा मिल गई तो बच्चे विकर्ण की लंबाई क्या होती है? विकर्ण की लंबाई होती है, यहां से लिखिएगा, विकर्ण की लंबाई क्या होती है? विकर्ण की लंबाई होती है 2, देखो √2a, ये विकर्ण की लंबाई होती है। √2a ये विकर्ण की लंबाई होती है वर्ग के। तो बच्चे यहां से क्या है हमारे पास? √2 और a हमारा कितना आया है? 60√2 आया है। तो बच्चे देखो, √2 का 2 में गुणा होगा तो केवल 2 निकलेगा, और इंटू में क्या है? 60। तो 60 दूनी क्या है? 120। 120 कहां पर है? तो डी ऑप्शन में है। कर लोगे ना? प्यारा सवाल था कि नहीं ये बता दो। बहुत ही बढ़िया से कर लोगे। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए 2 बार करो, 3 बार करो, तब तक करो जब तक ये ना लग जाए कि अब मैं इसे कर सकता हूं। अपने आप पे कॉन्फिडेंस ना बढ़े तब तक करो बच्चे। ठीक है, हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसको करो। देखो, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अधिकतम कितने क्षेत्रफल वाला वृत्त बनाया जा सकता है? यानी कि एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा वर्ग है बच्चे, ठीक है, यह एक वर्ग है। अब इसमें इन्होंने कहा है कि अधिकतम कितना वर्ग बड़ा वृत्त बनाया, तो ऐसा वृत्त बनेगा जो सारी भुजाओं को टच करेगा। ऐसा कुछ वृत्त बनेगा, इसमें सारी भुजाएं टच हो रही हैं। ठीक है, अब सारी भुजा टच हो रही है बच्चे, ये वाली चीज 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है, क्योंकि वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है। अगर सब 18 हैं तो यहां से आपने देखा कि ये दोनों जो परिधि को टच करने वाली रेखा, यानी पूरा जो इस वृत्त का व्यास है, वो व्यास इस वर्ग की भुजा के बराबर होगा। इस वृत्त का जो व्यास है डायामीटर, वो इस वर्ग की भुजा के बराबर होगा। अब जब डायामीटर 18 है तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 18 की आधी 9 आ जाएगी। समझ गए ना? इसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर आ गई। अब अगर इस वृत्त की रेडियस निकल गई तो क्या इसका एरिया नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है? तो आप लोगों को मैं पढ़ाया था, पाई r स्क्वायर है। पाई का मान 22/7 और r कितना है? 9 है, और फिर से कितना है? 9 है। तो 9 9 कितना हो गया? 81 हो गया। इन्होंने पाई का मान पाई नहीं रखा है, तो 81 पाई आपके सवाल का जवाब। ठीक है, कहां पर है? सी ऑप्शन में। कर लोगे कि नहीं कर लोगे ये बताओ। फिर से देखो, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले, मतलब एक ऐसा वर्ग था जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर। पूछा है उसमें सबसे बड़ा वृत्त कितना लंबा, सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा उसमें। तो इसमें जो सबसे बड़ा वृत्त आप बनाओगे वो सारी भुजाओं को टच करेगा वर्ग की। अब सारी भुजाओं को टच कर रहा है, इतना मतलब इस वृत्त का जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा।
वर्ग की भुजा कितनी 18 है, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 9 सेंटीमीटर। और जब भी आपको वृत्त का एरिया निकालना हो तो आपको एक ही चीज फाइंड आउट करनी होगी, वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या मिल जाएगी, फॉर्मूले पे रख दोगे, आंसर आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3 कह रहा दोस्त, एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई 4.5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल 105.75 वर्ग मीटर है, तो 100 रुपये प्रति मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाने का व्यय खर्चा बताना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब मैदान कैसा है, चूंकि वर्गाकार है। कैसा है दोस्त, वर्गाकार है, ध्यान से समझिएगा। मैदान जो है वो वर्गाकार है। यह एक वर्गाकार मान लेते हैं मैदान है। अब इसके चारों ओर 4.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि इसके चारों ओर बच्चे यह एक रास्ता है, थोड़ा टेढ़ा ओढ़ा हो गया होगा, आप मैनेज करना। अब इस रास्ते का जो रास्ते की चौड़ाई है ना, मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग और ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये 4.5 मीटर है बच्चे। कितना है, 4.5 मीटर है। तो अगर ये 4.5 मीटर होगा तो इधर वाला भी 4.5 होगा, ठीक है, क्योंकि हर जगह इतना सेम है। और इन्होंने एक चीज और बताया है कि इसका क्षेत्रफल जो है वो 105 दशमलव इतना है। तो इस बड़े वाले का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल तब मिलेगा जब इस बड़े वाले में से ये छोटा वाला हम घटा लेंगे। छोटा वाला जो वर्ग है इसकी साइड हम ए मान लेते हैं, इसकी साइड बच्चे हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो देखिए इसकी सारी साइड ए होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, अगर छोटे वाले की भुजा ए है तो बड़े वाले की भुजा 4.5 इधर बढ़ गई, 4.5 इधर बढ़ गई, 4.5 इधर बढ़ गई। तो बच्चे कितनी बढ़ गई, आप कहोगे a+9 हो गई। बड़े वाले वर्ग की जो भुजा है वो a+9 हो गई। तो इसका एरिया क्या होगा, a+9 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का एरिया a का स्क्वायर होता है। माइनस में इसमें से अगर मैं छोटे वाले वर्ग का एरिया घटा दूं, इसको घटा दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और इन्होंने रास्ते का क्षेत्रफल मुझे दे रखा है 105.75। बस यहां से आप इसको a+b का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये a स्क्वायर आएगा, और प्लस में b स्क्वायर आएगा, और प्लस में b स्क्वायर का मतलब कितना आएगा, 9 का स्क्वायर 81 आएगा, और प्लस में 2ab यानी 2a, 2 9 18, 18a आएगा, ठीक है। बराबर में कितना आ गया बच्चे, अच्छा माइनस में क्या लिखा है, a स्क्वायर लिखा है, बराबर में क्या आ गया 105.75। अब देखो a स्क्वायर प्लस का है, a स्क्वायर माइनस का कट गया, तो यहां से 18a बराबर अगर मैं पूछूं तो 105.75 में से 81 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 24.75 आ जाएगा, ठीक है। तो a बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, अगर मैं इसको 9 से भाग दे दूं तो 2a बराबर 9 से भाग दिया, इसको भी 9 से दूंगा तो 9 दूनी 18, बचा 6 67 हो गया, 9 7 63, 9 5 45। 2a का मान 2.75 है। तो बच्चे हमें इस रास्ते पर बाड़ लगाना है, इस पे बाड़ लगाना है, ये वाला अगर पूरा बाड़ से ढकना है तो आपको इस बड़े वर्ग का क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का परिमाप होता क्या है, तो आप कहोगे 4a होता है। तो अगर 2a का मान बच्चे 2.75 है तो 4a का मान इसका डबल होगा, तो 275 दूनी कितना होता है, 550 होता है, यानी 5.5 होगा। यानी 4a हमारा कितना निकल गया, 5.5 मीटर निकल गया। और 1 मीटर का खर्चा कितना है, 100 रुपये है। तो बच्चे इतने मीटर का क्या होगा, 5.5 इंटू 100 होगा, यानी कितना हो जाएगा, 550 रुपये हो जाएगा। और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। कर लोगे ना, प्यारा सवाल था। सवाल को समझा करो बच्चे,
कठिन कुछ नहीं है, केवल आप समझो, उसके बाद बताना कि नहीं आया। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि 36 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले एक वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं का प्रयोग करते हुए एक अन्य वर्ग बनाया जाता है, तो नए बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। बच्चे याद रखना कि जब भी किसी वर्ग के मध्य बिंदु से एक दूसरा वर्ग बनाएंगे वर्ग के अंदर, तो जो पहला वर्ग का क्षेत्रफल है और जो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है वो पहले वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होगा। कितना होगा? आधा होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर पहले वर्ग का क्षेत्रफल बच्चा 36 वर्ग इकाई है तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इसका आधा होगा, तो बच्चा कितना हो जाएगा? 18 वर्ग इकाई हो जाएगा। यानी ये आपके सवाल का जवाब कहां पर है? बी में है। ठीक है, कैसे हुआ वो भी देख लो। एक बच्चा हमने बना दिया वर्ग, एक ये वर्ग बना दिया, अब इसमें एक वर्ग और है, इनकी सेंटर को करते हुए एक वर्ग और बना है, ये लीजिए। इसके सेंटर को लेते हुए एक वर्ग और बना है, ये वर्ग बना है, तो जाहिर सी बात है कि ये आधी भुजा है। अगर इसकी पूरी भुजा बच्चे कितनी है, इसकी पूरी भुजा मैंने 10 मान ली, तो ये आधा है ना, इस वर्ग की भुजा कितनी होगी? आधी होगी, यानी कि 5 होगी। तो अगर 10 उसका वर्ग अगर 10 था तो इसका वर्ग इसका आधा हो रहा है, तो बच्चे डायरेक्ट आप यहां से जा सकते हो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? कहता है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। ठीक है, यदि 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से खेत की जुताई का खर्चा 600 रुपए है, तो खेत की लंबाई कितनी है? कोई दिक्कत नहीं बच्चे, आयताकार खेत है और उसका लंबाई कितना है? 4x है। लंबाई को मैंने 4 यूनिट मान लिया, ये बच्चे लंबाई हो गई, और चौड़ाई को मैंने 3x मान लिया। आप सबको पता है जब इसका एरिया निकलेगा तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12x स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया 12x स्क्वायर हो जाएगा। और एक मीटर स्क्वायर का खर्चा 2 रुपए है, तो इसमें हमने 2 से गुणा कर दिया। हमारे अकॉर्डिंग ये लागत आ रही है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी आ रही है? 600। मेरा ये मान 600 के बराबर होगा। 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 300 आ जाएगा। बच्चे 12x स्क्वायर बराबर 300, तो x स्क्वायर बराबर 12 से इसको काटूंगा तो ये 25 आ जाएगा। तो बच्चे x बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। x बराबर 5 आ जाएगा। इन्होंने हमसे लंबाई पूछी है, लंबाई 4x थी। लंबाई कितनी थी? 4x थी, यानी इसका 4 गुना थी, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यानी 20 मीटर उस खेत की क्या थी? लंबाई थी। कहां पर है? तो बी ऑप्शन में। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? जल्दी बताओ। हाँ, चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है मेरे लाल? कहता है कि एक 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार प्लॉट के बाहर चारों एक 6 मीटर चौड़ा रास्ता है। कितना है? 6 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं, आयताकार है। आयताकार है बच्चे, ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूं यह एक आयताकार आपका प्लॉट है, इसके चारों ओर, अब ये कितना है? 10 मीटर लंबा है, इसकी लंबाई 10 है और ये 8 है। ठीक है, इसके चारों ओर बच्चे क्या बनाया जाता है? एक 6 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। बात को समझिएगा आप। देखिए, इसके चारों ओर मैंने ये 6 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। ये जो रास्ता है बच्चे, ये वाला, ये रास्ता, ये कितना है? ये आपका है 6 मीटर चौड़ा, ये 6 है। तो बच्चे एक चीज बताओ, ये जो है ये भी 6 होगा, और ये जो है ये भी 6 होगा। तो अब बड़े वाले आयत की लंबाई कितनी हो गई? तो 8, चौड़ाई कितनी हो गई? 8 और 12 20 हो गई। चौड़ाई 20 हो गई भैया। एरिया क्या होता है? L इंटू बी होता है। तो चौड़ाई कितनी हो गई? 20। अब इंटू में लंबाई देखेंगे, ये वाली भुजा 10 थी,
तो 6 इधर भी बड़ी होगी और 6 इधर भी बड़ी होगी, तो 12 में 10 जुड़ जाएगा, यानी इसकी लंबाई कितनी होगी, तो आप कहेंगे 22 होगी। ये बड़े वाले वो आयत का एरिया आ गया। इसमें से अगर मैं छोटे वाले आयत का एरिया घटा दूं तो मुझे रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। छोटे वाले आयत का एरिया क्या है, L इंटू बी है, यानी 10 गुणे 8 है, यानी 80 है। बस 22 दूनी 44, 440 हो गया। इसमें से 80 घटा दूंगा, कितना मिल गया, 360 मिल गया। 360 वर्ग मीटर ये हमारे रास्ते का क्षेत्रफल है और यही हमसे पूछा था। कर लोगे ना? चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है दोस्त, 90 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के केंद्र में 2 सड़कें एक चौराहे का निर्माण करती हैं। बच्चे लंबाई के समांतर वाली सड़क 7 मीटर चौड़ी है और दूसरी सड़क 3 मीटर चौड़ी है, तो दोनों सड़कें एक दूसरे के लंबवत हैं। सड़कों पर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंटें बिछाने की लागत क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए, चूंकि एक आयत है जिसकी लंबाई 90 है और चौड़ाई 42 है, तो सबसे पहले आयत बना लो, सबसे पहले आयत बना लो। यह एक आयत बन गया। अब कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है बच्चे, लंबाई यानी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा क्या है, ये आपकी 90 है और ये वाली भुजा क्या है, ये आपकी है 42। बात को समझना, कह रहा है कि यहां पर हाँ केंद्र में, इसके केंद्र में बच्चे यहां पर कह रहा 2 सड़कें निर्माण करती हैं। तो एक सड़क यहां से ऐसे जा रही है, एक सड़क बच्चे यहां से ऐसे जा रही है, ठीक है, ये पहली सड़क हो गई। और एक सड़क जा रही लंबवत इसके, यानी ऐसे जा रही, एक सड़क आपकी ऐसे जा रही, ठीक है, 2 सड़क बन गई इस पर। अब बात को समझना बच्चे, हाँ यहां से बात को आप समझिए। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। हाँ देखो, चलो एक सड़क बच्चे एक सड़क यहां है। अब क्या है, दोनों सड़क हैं, तो यहां से एक चीज आपने देखा, ये वाली जो सड़क है ये 3 मीटर चौड़ी है और जो समांतर सड़क है ये 7 मीटर चौड़ी है। याद रखिएगा, ये 7 मीटर चौड़ी है। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा, इन्होंने हमसे कहा है कि उस रास्ते पर ईंटें बिछाने का खर्चा। तो बच्चे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखो, ध्यान से देखो, यहां पर आप अगर मैं बात करूं तो ये वाली इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। लंबाई कितनी है, लंबाई आपकी 90 है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई ये वाली है 7 है, तो बच्चे 90 गुणे 7 कर लेंगे। बड़े वाले रास्ते का जो समांतर रास्ता है उसका क्षेत्रफल क्या आ गया, 9 7 63, 630 वर्ग मीटर आ गया। अब छोटे वाली सड़क का देखेंगे, छोटे वाले सड़क की लंबाई कितनी, 42 और चौड़ाई कितनी है 3, तो बच्चे इसका एरिया कितना आ गया, 42 गुणे 3 यानी 126 आ गया। टोटल एरिया कितना आ गया दोनों सड़कों का, तो आप कहेंगे 6 और 3 2 5 और 6 1 7, 756 वर्ग मीटर आ गया टोटल एरिया। अब इस एरिया में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये दोनों जगह आया है, ये सड़क ए में भी आया है, सड़क बी में, तो हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया इसमें से घटा देंगे। तो क्या करोगे, देखो इसकी चौड़ाई थी कितनी 3 और इसकी लंबाई कितनी थी, तो आप कहोगे यहां से 7 थी, एक 7 है और एक 3 है बच्चे, तो 7 तियां कितना 21 हम इसमें से घटा देंगे, तो कितना आ गया 5 और 3 और 7, 735 वर्ग मीटर इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। और 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 25 रुपए है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसको हम 25 से गुणा कर लेंगे बच्चे, हमें इस पे ईंटें बिछाने का खर्चा निकल जाएगा। 25 पंजे 125 के 5 कैरी गया 12, 25 तियां 75, 12 87 कैरी गया 8, 25 7 175, 8 183, यानी कि यहाँ से 18,375 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। कर लोगे?
कर लोगे ना, प्यारा सवाल था ना। चलो अगला प्रश्न देखो, ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है बच्चे? कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बच्चे एक चीज बताओ, अगर मैं कहूं कि 4-5 चीजें आप राइट डाउन कर लो। सबसे पहले क्या लिख लो? परिधि लिख लो। उसके बाद क्या लिख लो? व्यास लिख लो। उसके बाद क्या लिखोगे? त्रिज्या लिख लो। और उसके बाद क्या लिखोगे? क्षेत्रफल लिख लो। अगर मैं इनका आपसे रेशियो पूछूं, देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं कि किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर होगी तो उसका व्यास कितना होगा? 14 होगा। उसकी परिधि कितनी होगी? 44 होगी। उसका एरिया कितना होगा? तो 22×7=154 होगा। ये बच्चे एरिया हो गया। तो ये इनका आपका क्या है? अनुपात है। क्या है? अनुपात है। ध्यान से समझना, एक वृत्त की सारी चीजों का अनुपात है। परिधि 44 है, व्यास 14 है, त्रिज्या 7 है, क्षेत्रफल 154 है। इस बात से सहमत हैं आप? कहोगे बिल्कुल। अब हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या है? अंतर 12 सेंटीमीटर है, लेकिन यहां पर अंतर कितना है परिधि और व्यास का? तो 30 का अंतर है। बच्चे 30 बराबर कितने के? 12 के। तो बच्चे 1 बराबर कितने के? तो 30 चौका 120 यानी 0.4 के। 1 बराबर 0.4 सेंटीमीटर आ गया। तो यहां से एरिया पूछा है, तो एरिया इसका वर्ग होगा। ये इसका वर्ग होगा बच्चे, इसका वर्ग होगा एरिया। तो हमारा एरिया कितना निकला है? 154। 154 को गुणा कर दो किससे? इसके वर्ग से, यानी कि 0.16 से। बस यही तो एरिया होगा। 16 यानी 16 चौक 64 के 4 कैरी गया 6, 16 पंजे 80 6 86 कैरी गया 8, 16 एकम 16 8 24। 2 अंक पे दशमलव था, लगा दो, देख लो 24.64 वर्ग सेंटीमीटर पहला आंसर है। अगर ये चीज आप लोगों को पता होगी ना तो सवाल जल्दी कर पाओगे। ठीक है? हाँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बताया बच्चे, ये आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जिस वृत्त की त्रिज्या 7 होती है उसका व्यास 14 होता है, उसकी परिधि 44 होती है और उसका क्षेत्रफल 154 होता है। तो इसी को मानक मान के, इसी को आधार मान के, इसी पर हम क्वेश्चन को निपटा देंगे। ठीक है? अदरवाइज दूसरे मेथड से जा सकते थे। परिधि और व्यास के बीच अंतर लेंगे। परिधि होगी 2πr मेरे दोस्त, और व्यास होगा कितना? 2r। ठीक है? 2r, ये इसका अंतर दे रखा है 12। इस पे रखोगे यहां से आपका 2r कॉमन हो जाएगा। 2r कॉमन हो जाएगा, पाई -1 हो जाएगा। बराबर में कितना है? 12 है। 2 से काटेंगे ये 6 बराबर। यहां से r क्या आ जाएगा? पाई -1 बराबर 6 बटे ये हो जाएगा। पाई -1 बराबर ये हो जाएगा। ठीक है? तो यहां से आप जाओगे तो थोड़ा लेंदी पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको स्मार्ट अप्रोच बताया। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 9। क्या कहता है मेरे दोस्त? कहता है एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो पहिए की त्रिज्या। बच्चे जब पहिए का कोई चक्कर लगाएगा ना तो एक पहिए की परिधि के बराबर चलेगा। एक पहिए का चक्कर मतलब उसकी परिधि के बराबर चलेगा, यानी 2πr चलेगा। 2πr चलेगा। कितने चक्कर लगा रहा है? 4000 चक्कर लगा रहा है। बराबर में ये किसके होगा? कितनी दूरी तय कर लिया? 60 किलोमीटर कर लिया। अब 60 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 60,000 मीटर होगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 4 से ये 15 बार में कट गया। तो क्या करोगे? 2 गुणे 22/7 और गुणे r बराबर कितना हो गया? 15 हो गया ना। अगर मैं यहां से 7 को गायब करूं तो ये 7 कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा, यानी इसके बराबर मैं 105 लिख सकता हूं। आप कहोगे बिल्कुल। तो यहां से r बराबर क्या हो जाएगा? 105, और बटे में क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। अब 44 के पहाड़े में 105 लगभग 2 से ज्यादा बार में आएगा। तो 2 से ज्यादा कौन सा? ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है। एक ही ऑप्शन है 2.39, और यही उस वृत्त की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। कर लोगे ना? चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 10।
क्या कहता है, एक अर्धवृत्ताकार बगीचे का व्यास कितना है मेरे दोस्त, 28 मीटर है। बगीचे की सीमा यानी परिधि की कुल लंबाई और बगीचे का क्षेत्रफल दोनों बताना है। तो अर्धवृत्ताकार है, देखो ध्यान से, यहां से ये कुछ ऐसा है, अर्धवृत्ताकार है। तो सबसे पहले इस वृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्र लंबाई पूछा यानी परिधि, पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, तो अर्धवृत्त की परिधि केवल पाई आर हो गई, अर्धवृत्त की परिधि केवल पाई आर हो गई, प्लस इसमें क्या जोड़ोगे, ये वाला ये जोड़ोगे, ये व्यास है, तो इसमें क्या जोड़ दोगे, 28 जोड़ दोगे बस। तो चलो पाई का मान कितना होता है, 22/7 और आर है इंटू आर कर लो, ठीक है। आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, 14 और प्लस 28 कर लो, 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44, 44 और 28 कितना आ गया, 44 28 आ गया 72, यानी यहां से इसका जो परिधि निकल गया वो 72 निकल गया। तो बच्चे 72 तो इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये दोनों खत्म, या तो ए ऑप्शन होगा या तो सी। अब कर लो, देखो कैसे, इसका एरिया निकाल लो, एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है अर्धवृत्त का, तो देखो 22/7 और इंटू आर कितनी है, 14 है, फिर से 14 और बटे में 2 है तो यहाँ 2 कर लो, देखो 7 दूनी 14 से ये 14 कट गया और 22 गुणे 14 करोगे तो कितना आ जाएगा, 308 आ जाएगा। अब हमें दोनों चीज मिल गई, उस वृत्त की परिधि की लंबाई मिल गई 72 और उसका क्षेत्रफल मिल गया कितना, 308, तो 72 और 308 पहले ऑप्शन में कर लोगे ना। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है मेरे दोस्त, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 16.2 इकाई है और उसकी चाप की लंबाई कितनी है, 5 इकाई है। तो त्रिज्यखंड आपसे पूछा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाता है। जब भी किसी वृत्त की त्रिज्या गिवन हो तो त्रिज्या का गुणा आप कर देना किससे, चाप से, किससे, चाप से, और बटे में कर देना 2, वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बच्चे यहां से आपने देखा कि अगर मैं इसको काटूं तो ये कटेगा कितनी, 8.1 टाइम में, और इसका गुणा कर देंगे तो 8 पंजे 40 यानी 40.5 वर्ग इकाई, ठीक है। ये आंसर है डी ऑप्शन में, कर लोगे। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 12 क्या कहता है, एक वृत्ताकार पार्क को 6.5 रुपये प्रति मीटर की दर से समतल कराने की लागत 36,036 रुपये है। इसके चारों ओर 18 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करोगे वो देखो। सबसे पहले ये देखो कि टोटल एरिया है कितना, उस वृत्ताकार पार्क का एरिया है कितना। अगर बच्चे 6.5 रुपये की दर से 36,036 रुपये लग रहे हैं तो डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, 36,036 को किससे, 6.5 से डिवाइड कर दूंगा इससे, तो मुझे उस वृत्ताकार पार्क का एरिया पता चल जाएगा कितना रहा होगा, ठीक है। अब आप इससे इसको काट लो, किससे काटोगे, इससे इसको काट लो तो 9 से कट रहा है क्या, 6 5 11, 9 से तो कट नहीं रहा है। तो बच्चे जब आप इससे इसको काटोगे ना तो डायरेक्ट आपको क्या मिल रहा है, 5544 वर्ग मीटर। ये बच्चे एरिया निकल गया उस पार्क का जिसको आप समतल करवा रहे हो। अब वो कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार का मतलब क्या होता है, वृत्त, वृत्त का एरिया आपको फाइंड आउट हो गया। तो वृत्त का एरिया होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे 5544 आ गया। बच्चे यहां से ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये चला गया, 22 से काट लो इसको, देखो 22 दूनी 44, 11 बचा, 22 पंजे 110, 22 दूनी 44 और इंटू में 7 बचा। ये किसका मान है, आर स्क्वायर का मान है। यहां से आपने देखा कि बच्चे अगर मैं 7 से इसको काटूं तो ये कितनी बार कटेगा, 7 तियां 21, 7 6 42, ये 36 गुणे 7 है और एक 7 और है, ये किसका मान है, आर स्क्वायर। तो आर बराबर बच्चे 36 का वर्गमूल 6 होगा और 7 होगा यहाँ से, तो 6 7 कितना हो गया, 42। त्रिज्या मुझे मिल गई कितनी, 42 मिल गई। अगर त्रिज्या मुझे 42 मिल गई बच्चे, तो आप सबको पता है
कि उसमें बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। बाड़ का मतलब उसके चारों तरफ दीवारी बनाओगे, और जब चारों तरफ दीवार बनाओगे इसका मतलब उसकी सरकमफ्रेंस निकाल लो, वृत्त की सरकमफ्रेंस निकाल लो। वृत्त की सरकमफ्रेंस होती कितनी है, 2 पाई आर। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और आर कितना है 42। बच्चे 7 से इसको काटोगे, सॉरी आर कितना है 42 है, 7 से इसको काटोगे 6 बार, 22 छिंग 132। गलत आ रहा है क्या, अच्छा 18 रुपए है ना, तो इसको 18 से भी गुणा करोगे। देखो ध्यान से, 22 छिंग 132, 132 दूनी 264। अब ये इसका एरिया कितना आ गया 264 मीटर, लेकिन 1 मीटर का खर्चा 18 है, तो इसको 18 से क्या कर लो, गुणा कर लो। देखो ध्यान से, 18 चौक 72 के 2 कैरी गया 7, 18 छिंग 108 और 7 115 के 2 कैरी गया 11, 18 दूनी 36, 36 11 47, यानी बच्चे 4752 रुपए लगेंगे। कहाँ पर है, बी में है। कर लोगे ना, प्यारा सवाल था। चलो अगला प्रश्न देखो, सवाल नंबर 13। एक आयत की लंबाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 7 मीटर घटा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। यदि लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 33 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो मूल आयत का परिमाप। बच्चे देखो कुछ नहीं, मैंने क्या कहा, आयत की लंबाई को मैंने एल मान लिया, चौड़ाई को मैंने बी मान लिया। तो बच्चे क्या करना है कि पहले आयत में क्या हो रहा है, लंबाई को 5 बढ़ाया गया, ठीक है, और चौड़ाई को बच्चे क्या किया गया, 7 कम कर दिया गया। तो ये इसका एरिया निकला, लेकिन एरिया क्या था, एलबी होता है। एरिया बच्चे एलबी होता है, लेकिन एरिया में क्या होता है, 8 मीटर बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से इस पहले वाले ब्रैकेट का गुणा दूसरे वाले ब्रैकेट में कर लो। तो एल का गुणा बी में करोगे तो एल बी होगा, और प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस का 7L होगा, और प्लस 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 होगा तो 5B होगा, और प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ से 7 पंजे 35 होगा। बराबर में बच्चे LB है और प्लस में 8 है। देखो LB से LB कट गया, तो यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो माइनस का 7L, क्योंकि बचा तो कुछ नहीं है, और प्लस में 5B बराबर में ये 8 जाके इधर जुड़ गया तो कितना हो गया 43। इस समीकरण इसको 1 मान लो। अब दूसरी कंडीशन क्या कहता है, दूसरी कंडीशन देता है यदि लंबाई 5 बढ़ा दी जाए, यदि लंबाई को 5 घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, घटा, तो लंबाई में से 5 घटा दिया मैंने, और चौड़ाई में क्या कर दिया, चौड़ाई में 8 बढ़ा दिया जाए, तो इसका क्षेत्रफल 33 बढ़ जाता है। तो LB क्षेत्रफल था, अब ये क्या हो गया, ये 33 बढ़ गया। बस अब यहाँ से फिर से दोनों ब्रैकेट का गुणा करेंगे, तो यहाँ से LB होगा, और ये प्लस तो प्लस होगा, 8L होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 5B होगा, और ये माइनस प्लस माइनस होगा, 5 बट्टे 40 होगा। बराबर में बच्चे कितना है, LB और प्लस में 33 है। LB से LB कटा, ठीक है, तो 8L माइनस 5B बराबर में ये 40 इधर चला जाएगा तो ये 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 73। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब बच्चे क्या करेंगे, जो दोनों समीकरण है केवल इन्हीं को हम जोड़ लेंगे। इसमें कुछ तो कटेगा, इसमें कुछ कट जाएगा, तो क्या कटेगा बच्चे वो देख लो। अगर इन दोनों समीकरण को हम जोड़ते हैं तो 5B पहला था, 5B दूसरा था, ये कट जाएगा। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया। 8L प्लस का है, 7L माइनस का है, तो केवल 1L बचेगा। बराबर में 73 ये है, और ये आपका कितना है, 43 है। ठीक है, तो बच्चे जल्दी बताओ, 73 और 43 अगर जुड़ेगा तो 116 होगा, यानी लंबाई कितनी निकल गई, 116 हो गई। हमें उस आयत की लंबाई मिल गई 116। अब बच्चे चौड़ाई निकालनी है, क्योंकि परिमाप निकालने के लिए हमें लंबाई चौड़ाई दोनों निकालनी पड़ेगी। तो L का मान किसी भी ब्रैकेट में रख, 8L का मान 16 बट्टे 128, और ये 928 आ जाएगा। 8L का मान, माइनस में 5B है, B का मान नहीं पता, बराबर में कितना था, 73 था। तो यहाँ से अगर मैं
माइनस का 5b बराबर करूंगा तो 73, 828 में से 73 घटा लोगे तो कितना मिल जाएगा, 855 मिल जाएगा माइनस का। तो माइनस से माइनस कटेगा, 5 से 855 को काटेंगे तो बच्चे ये कटेगा आपका कितना, 171 बार में, यानी b बराबर आपको मिल गया 171। अब दोनों चीजें मिल गई, b बराबर 171 और l बराबर, तो बच्चे क्या परिमाप नहीं निकाल सकते, दोनों को जोड़ के डबल कर दो। देखो 171 और 116 कितना होता है, 6 1 7, 7 1 8 और 1 1 2, 287 का डबल कर दो, यूनिट डिजिट पे 4 आएगा बच्चे, तो यहाँ से आपका कौन सा सही है, 574, ये उसका परिमाप हो जाएगा। सवाल में केवल दम तो नहीं था, लेकिन सवाल क्या था, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी। ठीक है, अब इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, अब इसकी अगर आप कोई शॉर्ट ट्रिक ढूंढ रहे हैं तो नहीं है। चलो सवाल नंबर 14 देखो, कह रहा है 56 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार तार को आयत के आकार में मोड़ दिया जाता है, जिनकी भुजाओं का अनुपात 7:4 है, तो आयत से घिरा क्षेत्रफल। बच्चे जब 56 वाले को आप मोड़ोगे, व्यास वाले को मोड़ोगे तो उससे आयत बनाओगे, तो जितना उस वृत्त की परिधि होगी, जितना इस वृत्त की परिधि होगी उतना उसका एरिया होगा। इस वृत्त की जो परिधि होगी ये उस आयत की परिधि के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बच्चे यहां से आप इसी को मोड़ के आप क्या बना रहे हो, एक आयत बना रहे हो। तो बच्चे इस कंडीशन में इसका जो परिधि होगा वो इस आयत की परिधि के बराबर होगा, यही ना, क्योंकि इसी से तो मोड़ के आप इसको बना रहे हो। तो बच्चे देखो इसकी परिधि 2πr होती है, पाई का मान 22/7 होता है, और r कितना है, अगर इस वृत्त का व्यास बच्चे 56 दिया है तो त्रिज्या इसकी आधी 28 होगी, तो यहाँ से 7 चौक 28, आपने देखा कि 22 दूनी 44, 44 चौक का कितना होता है, 176 होता है। 176 बराबर क्या आ गया, इस आयत का परिमाप आ गया, यानी 2 ब्रैकेट में l प्लस b, l कितना है 7 है और b कितना है 4 है, 7 4 11, 11 दूनी 22, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या लिख लेता हूँ 22x, 22x का मान बच्चे 176 आ गया, तो 1x का मान 8 आ जाएगा, 1x का मान 8 आ जाएगा। अगर x का मान 8 है तो बच्चे यहाँ से क्या करेंगे, हमारी पहली भुजा 8 7 56 हो जाएगी, यानी ये लंबाई आपकी 8 7 56 हो गई, और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 8 चौक 32 हो गई। अब जब दोनों चीजें मिल गई हैं तो इसका एरिया आयत का नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हो, 56 × 32 कर लो। तो बस यूनिट डिजिट 2 सब में है, देखो 56 × 32, तो 56 दूनी 112 के 2 कैरी गए 11, 56 3 कितना होता है 168, और 11 कितना होता है 179। तो बच्चे यहाँ से 1792 वर्ग सेंटीमीटर इस आयत का एरिया हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में। कर लोगे ना, प्यारा सवाल था, बिल्कुल बढ़िया। हाँ, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है, कहता है दोस्त कि एक किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 35 और 12 सेंटीमीटर है, इस आयत के चारों ओर निर्मित वृत्त की परिधि ज्ञात करो। ठीक है, इस आयत के चारों ओर, तो सबसे पहले एक आयत बना लो, देखो यह एक आयत बन गया। अब इस आयत के चारों ओर एक वृत्त है, बात को समझिएगा। अब चूंकि ये गलत बन गया, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं। कुछ ऐसा है, आप समझ जाइएगा बस। चलिए देखिए, तो यहां से आपने देखा कि ये जो होगी, ये वाली जो इसका आयत का जो डायगोनल होगा, विकर्ण जो होगा, वो इस वृत्त के व्यास के बराबर होगा, वो इस वृत्त के व्यास के बराबर होगा। आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो बच्चे एक चीज बताओ, अगर मैं इस वृत्त की परिधि निकालूं, इस वृत्त की परिधि निकालूं तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। क्योंकि इसने आयत की क्या दे रखी है, आयत की लंबाई दे रखी है, यानी ये वाली भुजा दे रखी है इसने कितनी 35, और ये वाली भुजा दे रखी है कितनी 12। अगर ये दोनों मिली हैं तो आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 35 12 37 का, 12 35 37 का। तो इस आयत का विकर्ण जो हो जाएगा वो 37 हो जाएगा।
37 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहां से आपने देखा कि अगर इस आयत का विकर्ण जो है वो इस वृत्त का व्यास है, व्यास 37 है, व्यास 37 है बच्चे, तो त्रिज्या 37/2 होगी। तो वृत्त की परिधि पूछा है, तो परिधि क्या होती है, 2πr होती है। पाई का मान 22/7 और r का मान 37/2, यही तो है। ये लो, देखो 2 से 22 कट गया कितनी बार में, 11 बार में। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो 11 दूनी 22, 22 सत्ते 154 के 4, कैरी गया बच्चे 15, 22 तियां 66, 66 10 76 5 81, 814/7। इसको हल करोगे तो देखो 7 एकम 7 11, 7 एकम 7 44 हो गया, 7 6 42 और 2/7, 116 सही 2/7 कहाँ पर है मेरे लाल, तो ऑप्शन नंबर डी में है। कर लोगे, प्यारा सवाल था। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है, कहता है कि एक वृत्ताकार खेत का परिमाप 1012 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल एक आयताकार बगीचे के बराबर है। तो बच्चे इस जो आयत है उसका क्षेत्रफल एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आप सबने देखा कि परिधि इसकी कितनी है, सबसे पहले 1012 है, तो इसकी त्रिज्या निकाल लो। 2 पाई का मान कितना है, 22/7, कितना है 22/7, इंटू में आर हमें नहीं पता, बराबर में कितना है 1012, काटा पीटी कर लो। 22 से कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। देखो 22 चौक 88, बचा कितना 13 132, हाँ 46 बार में कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये 23 बार में कट जाएगा। 7 जाके गुणा कर लेगा तो r बराबर 161 आ गया। r कितना आ गया, 161 आ गया। अब हमें इस वृत्त की त्रिज्या पता चल गई 161 है, तो वृत्त की त्रिज्या अगर पता चल गई तो इस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा उस आयत के क्षेत्रफल के, होगा कि नहीं होगा। तो देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 आर स्क्वायर यानी 161 इंटू 161। ये वृत्त का एरिया है, ये एरिया बराबर होगा उस आयत के एरिया के। आयत का एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो बच्चे मैंने मान लिया कि पहली भुजा 14x है और दूसरी भुजा 11x है, तो इसका एरिया क्या होगा 14x इंटू 11x, यही तो होगा। तो यहां से देखो सबसे पहले कुछ ना कुछ काट लो। 7 से इसको काटोगे 23 बार में, 7 से इसको काटोगे 23 बार में, और इसको काटोगे 2 बार में, 2 से इसको काटोगे 11 बार में, 11 से ये 11 खत्म हो गया। और कुछ बच रहा बच्चे, तो x स्क्वायर बराबर 23 का वर्ग है, तो x बराबर 23 हो गया। यहां से x का मान कितना आ गया, 23 आ गया। x का मान बच्चा 23 आ गया। अब x का मान 23 आ गया तो हमसे क्या पूछा है, हमसे बड़ी भुजा पूछा है। तो बड़ी वाली भुजा 14x है, बड़ी वाली भुजा 14x है, तो इसमें 14 का गुणा कर दो, इसमें 14 का गुणा कर दो। देखो यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, ना तो इसमें है ना तो इसमें है ना तो इसमें है, केवल ये सही है। 14 तियां 42 के 2, कैरी गया 4, 14 दूनी 28 4 32, 322 आपके सवाल का क्या आ गया, जवाब आ गया। कर लोगे। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 17 मेरे दोस्त क्या कहता है, एक आयत के अंदर 1250 पाई वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया है। अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के संपाती है, यानी कि कोइंसाइड है। तो आयत का क्षेत्रफल, बच्चे कुछ नहीं करना है, एक आयत बना लो सबसे पहले। यह एक आयत बना लिया मैंने। अब इस आयत में क्या किया गया है, एक अर्धवृत्त खींचा गया है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से खींचा गया है एक अर्धवृत्त। तो बच्चे जो इस वृत्त की त्रिज्या होगी अर्धवृत्त की, वो इस आयत के चौड़ाई के बराबर होगी, यही तो त्रिज्या होगी। तो ये जो इस वृत्त की त्रिज्या है वो इस आयत की क्या है, चौड़ाई है। ठीक है,
तो इन्होंने क्या दे रखा है हमें, इन्होंने इतने आयत के इतने वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला, तो आयत का क्षेत्रफल इन्होंने दे रखा है इतना है, ठीक है। कह रहा अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के संपाती है। अर्धवृत्त का व्यास, व्यास क्या है, यही तो है, और ये लंबाई के संपाती है, यानी ये व्यास क्या है बच्चे, तो आपने कहा कि ये वाला जो व्यास है इसके संपाती है, ठीक है, कर लोगे यहां से। अब देखो इन्होंने टोटल हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1250 पाई दे रखा है। तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर मैं निकालूं तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 होगा, लेकिन इसका मान इन्होंने हमें 1250 दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं 2 को इधर भेज दूं तो 2 इधर गुणा कर लेगा, यानी 1250 का डबल होता है 2500। तो यहाँ से मैं इसको निकाल दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर का मान, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चे क्या निकालोगे आगे, ये आपका क्या आ गया, ये आपका इसका एरिया ये आ गया। तो यहां से अगर मैं आर स्क्वायर का मान बच्चे, आर स्क्वायर का मान, ये पाई से तो पाई कटेगा ना, यहाँ पे पाई भी तो था, पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर का मान कितना है, 2500 है। तो बच्चे आर बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। त्रिज्या कितनी आ गई, 50 हो गई, ठीक है। ये त्रिज्या आ गई उस अर्धवृत्त की, यानी इसका मान आपका आ गया कितना, 50। अगर ये 50 है तो इस आयत की चौड़ाई भी 50 होगी, इस आयत की चौड़ाई भी 50 होगी। अब बच्चे एक चीज बताओ, अगर आयत की चौड़ाई यहाँ से 50 है तो ये भी तो त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी 50 होगी, और ये भी आधी त्रिज्या है, ये भी। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो बच्चे 100 × 50 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब कितना, 5000, 5000 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि डी ऑप्शन में। कर लोगे ना, आसान क्वेश्चन था, बस आप लोग समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, एक तार के टुकड़े को मोड़कर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया गया है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग की भुजा की लंबाई। बच्चे बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो जब तार को मोड़ा गया है, 70 सेंटीमीटर की तार थी, उसी से एक वृत्त बनाया गया है 70 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले को, यानी कि यहां से मैंने एक वृत्त बना लिया जिसकी त्रिज्या मैंने ये वाली, इसका मान ले लिया 70, इसका मान 70 है, इसी से एक वृत्त बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है इससे वृत्त बनाया गया है, ठीक है। तार के टुकड़े को 70 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया गया है। अब जब एक तार से, एक तार है ये 70 सेंटीमीटर का, एक तार है, इसको मोड़ के अगर वृत्त बनाओगे तो इस वृत्त की परिधि इस तार की परिधि के बराबर होगा। तो इस वृत्त की परिधि कितनी आ गई, 2 × 22/7 × 70, 7 दहा में 70। तो आपने देखा कि ये 440 मीटर का तार था, 440 सेंटीमीटर टोटल तार की लंबाई थी, ये समझ में आ गया। अब जब 440 मीटर टोटल तार की लंबाई थी और इसी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाओगे तो इसकी परिधि, यानी इस वर्ग की परिधि और इस सरकमफ्रेंस यानी वृत्त की परिधि बराबर होगी, यही तो होगी। दोनों की वृत्त क्या होगी, दोनों की बराबर होगी। तो यहाँ से आपने देखा कि सरकमफ्रेंस बराबर होगी, यानी कि एक वर्ग आपने डिनोट किया, बनाया, तो इसमें 4 भुजाएं होती हैं, इसका परिमाप इसके बराबर होगा। तो वर्ग का परिमाप होता क्या है, 4a, यानी 4a का मान 440 है। तो बच्चे a बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 110 हो जाएगा। 110 सेंटीमीटर इस वर्ग की क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी, पहले ऑप्शन में है। कर लोगे ना। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 19 कहता है 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक कमरे को के फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाना है। वर्गाकार आवश्यक डिजाइनों की संख्या। बच्चे कुछ भी नहीं करना है, जब एक आयत को आप बनाओगे तो इसका एरिया कितना निकला, 12/96 निकला।
एरिया कितना निकला, 96 वर्ग सेंटीमीटर निकला, ये एरिया निकल गया। अब इसमें जो टाइल लगाओगे आप, वो इसका क्या होगा, उस टाइल की एक भुजा कितनी होगी, वर्गाकार टाइल लगाना है तो भुजा कितनी होगी बच्चे, इसका एचसीएफ होगा। भुजा कितनी होगी, इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ क्या होता है 4। अब चूंकि 4 उस वर्ग की एक भुजा होगी तो उसका एरिया क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा। यानी 4 के स्क्वायर से अगर मैं इसको काट लूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। यानी मुझे कम से कम 6 टाइल चाहिए। ठीक है, कहाँ पर है, ए में है, कर लोगे ना। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 20। देखो बहुत प्यारा सवाल है। अब मत कहना कि यहां से दिया है कि 4 गायों को 28 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों कोनों में इस प्रकार बांधा गया है ताकि प्रत्येक गाय आसन्न कोनों से बंधी 2 गायों को छू सके। यदि खेत वर्गाकार खेत के अंदर क्षेत्र में मौजूद वह घास जो गायों की पहुंच में थी उसे 22 दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त थी, तो वह घास जो गायों की पहुंच से बाहर थी उन गायों को कितने दिन तक खिलाने में पर्याप्त होगी यदि कोई इसे काट लेता है और चरे जाने योग्य भाग के अंदर डाल देता है। बताइए, अच्छा सवाल है ना। तो इसका मतलब बच्चे एक आपका क्या है, सबसे पहले इसने कहा है कि वर्गाकार खेत है। पहले मैं वर्गाकार खेत बना दूं फिर आपको समझा देता हूं। ये देखिए एक वर्गाकार खेत है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें भुजा वाले, इसकी भुजा कितनी है, 28 है। यानी इसकी सारी भुजा 28 है तो इसकी आधी भुजा कितनी हो जाएगी, 14। इसकी आधी भुजा कितनी हो जाएगी, 14। यहाँ तक का मान 14 है। एक गाय को इस वाले कोने में बांध दिया गया, एक गाय को यहाँ बांध दिया गया, एक गाय को यहाँ और एक गाय को यहाँ। अब बच्चे गाय जो एरिया कवर कर रही है वो इतना कर रही है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ऐसे गाय चर रही हैं। तो बच्चे एक चीज बताओ, ये जो बीच वाला भाग है इसका बताना है। यहाँ पे गाय नहीं जा सकती क्योंकि इससे बड़ी गाय का जो रस्सी है इससे बड़ा नहीं है। तो बच्चे अब क्या बताओगे, यहाँ से अगर इस वृत्त का मैं इस वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछूं, टोटल क्षेत्रफल में से अगर मैं इस चारों कोनों का क्षेत्रफल निकाल दूं तो मुझे ये बीच वाले पार्ट का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ से इसका पहले क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग का, तो आप कहेंगे 28 का वर्ग होगा यानी 784 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए का स्क्वायर। तो ए कितनी थी, 28, 28 का स्क्वायर ये हो गया। अब बच्चे क्या करना है, अब यहाँ से देखो एक कोना मिला, 2 कोना मिला, 3 कोना मिला, 4 कोने मिलके एक वृत्त का निर्माण करेंगे। एक वृत्त बन रहा है ना पूरा, तो वृत्त का निर्माण हो गया। तो यहाँ से आप क्या देखे, यहाँ से देखे पाई आर स्क्वायर, क्या देखे आप, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू आर कितनी होगी, 14 होगी। तो 14 इंटू 14, यहाँ से 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 गुणे 22, तो यहाँ से 616 आ जाएगा। 616 इस वाले कोनों का एरिया आ गया। तो अगर टोटल एरिया 784 है, इसमें से 616 घटा देंगे तो 14 में से 6 जाए 8, 7 में से 1 जाए 6 और यहाँ से 1, तो बचा हुआ जो एरिया होगा ये बीच वाला जिसमें गाय नहीं चर सकती, ये वाला एरिया कितना होगा, 168 होगा। अब 616 हमारा टोटल एरिया निकला है, तो कुछ नहीं करना है, जो 22 है ये 616 का मान है, कितने का, 616, और हमें निकालना है 168 का मान, कितना, 168। देखो यहाँ किससे काटोगे आप, इसको काटा पीटी कर लो, और नहीं काट सकते तब भी मैं बता दूं 8 दूनी 16। देखो 8 दूनी 16, 6 से 16 को काटोगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, देखो 6 एकम 6, या तो 1 आता है या तो 6 आता है, या तो 1 आता है या तो 6 आता है। इस बात से सहमत हैं आप भाई, 2 ही चीज आ सकता है, या तो 1 आएगा या तो 6 आएगा। तो 1 तो है नहीं तो ऑप्शन में 6 है, 6 दिन तक खिलाओगे आप। अब गुणा करके देख लो, देखो कैसे करोगे, 22 बट्ठे 176 के, या पहले छोटा कर लो, किससे काटोगे इसको, 11 से कट रहा है क्या, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, बचा कितना 11, 116 आ गया।
11 से नहीं कट रहा है। इसको आप 7 से काट के देखो, 7 वट्ठे 56, 5, हाँ कट रहा है, 7 वट्ठे 56 और बचा 5, 7 वट्ठे 56, 7 से ये कट गया 24 बार। फिर से काटोगे, 2 से काटो, नहीं 22 से, 22 चौक 88, 22 एक कम 22, 4 से काटोगे 24 को तो 6 बार, 6 बार में कट गया ना, बस कुछ था नहीं सवाल में। चलो अगला प्रश्न देखो, सवाल नंबर 21 क्या कहता है, एक इकाई लंबाई की प्रत्येक 12 छड़ों को का उपयोग करके एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 12 छड़ मिलके बच्चे समबाहु त्रिभुज बनता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजा क्या है, बराबर है। 12 छड़ मिला करके बनाया जाता है। तो बच्चे एक भुजा में कितनी छड़ लगी होंगी, 4, क्योंकि 4 इसमें लगी होंगी, 4 इसमें लगी होंगी और 4 इसमें लगी होंगी, तो टोटल 12 छड़ आ गई। ठीक है, टोटल 12 छड़ आ गई। तो यानी कि मैं कहूं कि यहां से 4 छड़ मिला करके बनाया गया होगा। ठीक है, अब टोटल अगर मैं कहूं एक छड़ की लंबाई 1 मीटर है तो 12 छड़ की लंबाई कितनी होगी, 12 छड़ की लंबाई कितनी होगी, 12 मीटर। टोटल 12 मीटर है और यहाँ पे 4 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, तो 4 मीटर लगा होगा। यानी एक भुजा इसकी कितनी आ जाएगी, 4 मीटर की, ये भी 4 मीटर की, ये भी 4 मीटर की, ये भी, तभी ना टोटल 12 मीटर खर्च होगा। अब बच्चे जब इसका हमें वो पता चल गया, साइड पता चल गई, तो इसका एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4, 4 से 4 कट गया तो 4√3 कितना आ गया, 4√3 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में, कर लोगे ना। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 22 कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है और इस त्रिभुज का आधार उस आधार की संगत भुजाएं का 3/5वां भाग है। ठीक है, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, कुछ नहीं करना है बच्चे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता, लेकिन इसने बेस को कहा है कि हाइट का 3/5वां भाग है, तो 3/5वां भाग है किसका, हाइट का, बराबर में क्या है, 1470 है। अब देखो काटा पीटी कर लो, 5 दूना 10, ये 10 हो गया, एक 0 लग गया, 3 से काट लो, 3 से काटोगे तो यहाँ से 3 चौक 12, 2 बचा, 3 9 27। ठीक है, और यहाँ से आ गया 0, तो h स्क्वायर बराबर 4900 हो गया, तो h बराबर बच्चे 70 हो जाएगा। हाइट हमसे पूछा था, कितनी आ गई, 70 आ गई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का लंबाई कितनी है, 5 12 13 के अनुपात में, इसका परिमाप कितना है, 90। बच्चे 5 12 13 को अगर मैं जोड़ूं तो कितना आ रहा है, 30, 30 का मान कितना है, 90, तो 1 का मान कितना होगा, 3, 1 का मान 3 सेंटीमीटर होगा। अब हमारी भुजा कितनी आ गई, तीनों, तो 3 पंजे 15, पहली भुजा 15 आ गई, दूसरी 12 तियां 36 आ गई, तीसरी 13 तियां 39 आ गई, ये तीनों भुजाएं आ गई उस त्रिभुज की। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो बच्चे क्षेत्रफल देखो 1/2, अब एक भुजा 15 है इंटू दूसरी भुजा 36 है, तो देखो 2 से ये काटोगे 18 बार में, 18 गुणे 15 कर लो, देखो 15 बट्ठे 120 के 0 कैरी गया 12, 15 कम 15 और 12 कितना 27, 270 आ जाएगा, कहाँ पर है, सी में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला देखो, 220 मीटर, 231 मीटर, 319 मीटर भुजाओं की वर्गाकार त्रिभुजाकार एक मैदान का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार बगीचे के क्षेत्रफल का 15 गुना है। कितना गुना है बच्चे, 15 गुना है। हाँ, अब 15 गुना है ना, तो आप क्या करोगे, अगर मैं कहूं कि इस त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस वृत्ताकार बगीचे के क्षेत्रफल का 15 गुना है, तो वृत्ताकार बगीचे के 15 गुना मैं कर लूंगा। वृत्ताकार बगीचा क्या होता है, πr² होता है, यानी πr² उस वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल, इसका 15 गुना मैं कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा किसका, उस त्रिभुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल। अब देखो 11 से ये वैल्यू कट रही है, 11 से तीनों को काट लो, 11 दूनी 22, तो ये 20 हो गया पहली भुजा, 11 दूनी 22, 11 कम 11 21 हो गया,
11 दूनी 22, 11 नवा 99, 29 हो गया। तो ये ट्रिपलेट है बच्चे, ये क्या है, यह एक ट्रिपलेट है। तो अब क्या करोगे बच्चे, अगर आप मैं कहूँ तो इस त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा, ये 20, 21, 29, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, हीरोन का फॉर्मूला लगा लो, ट्रिपलेट है तो देखो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 220, और इंटू में आप कर लोगे कितना 231, ये उस त्रिभुज का एरिया हो जाएगा। तो 2 से ये कटेगा 110 पार में, और यहाँ से 110 का गुणा कर लो, तो 11 से काट लो, देखो 11 कम 11 के 1 कैरी गया 1, 11 3 33, 1 34 कैरी गया 3, 11 दूनी 22 और 3 25, और आगे एक जीरो लग गया। बस अब ये इसके बराबर है, तो आप काटा पीटी कर लो, देखो 15 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कटेगा, 15 कम 15, 10 बचा, 154 हो गया, 154 हो गया, 15 दहा में 150। अच्छा ऐसे नहीं काट रहे हो ना तो 5 से काट लो सबसे बेटर, या तो इसको पूरा हल कर लो, 22/7 और इंटू में r² गुणे 15 बराबर में कितना है 25,410 है। ये लो, इसको 5 से काटोगे 3 बार, इसको 5 से काटोगे 5 पंजे 25, ना जाने के जीरो, 5 वट्ठे 40, 5 दूनी 10, इसको 3 से काटोगे 3 एक कम 3, 2 20 आ गया, 3 छिंग 18, 2 27, 3 9 27, 3 चौक 12, ये 4 7 जाके यहाँ गुणा कर लेगा। ये किसका मान है बच्चे 22r² का मान है। तो 22 से भी इसको काटो, देखो 22 वट्ठे 176, पहले यहाँ से आप क्या करो गुणा कर लो, 7 चौक 28 के 8, कैरी गया कितना, कैरी कितना गया, कैरी जाएगा, या तो इसको भी यार 7 से छोटा कर लो, मैं तो कह रहा हूँ 7 दूनी 14, बचा 2, 29 हो गया, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ये इतना गुणे कितना है 7 है, फिर से एक 7 है। अब क्या करोगे, इसको और छोटा कर लो, अब देखो 22 से इसको काटूंगा तो 22 एकम 22 और 22 एकम 22, 11 बार में कट गया, 11 गुणे 7 गुणे 7 किसका मान हो गया r² का हो गया। तो r बराबर क्या, 2 7 से एक 7 बाहर आएगा, और ये 7 √11 आ जाएगा। इसकी इतनी आ गई, तो इसका व्यास पूछा है, व्यास इसका डबल होता है, तो इसमें 2 का गुणा कर दो, यानी 14√11 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में। चलो 25वां सवाल देखो, क्या करोगे, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो आधारों का अनुपात। बच्चे जब क्षेत्रफल का और ऊंचाइयों का दे रखा है तो आधार का निकालने के लिए उन्हीं का वर्ग कर देते हैं, क्या कर देते हैं उन्हीं का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, तो 16:9 आंसर होगा, कहाँ पर है, ए ऑप्शन में। कर लोगे ना। अगला सवाल देखो, एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 है और उसकी भुजाओं की लंबाई का योग 60 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। बच्चे जब भी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या दिया हो, लंबाई का योग दिया हो, तो अंतः त्रिज्या गुणे योग और बटे 2 कर देते हैं, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है क्षेत्रफल। तो अंतः त्रिज्या कितनी है 8 और योग कितना है 60 और बटे में कितना है 2, तो बच्चे 2 से ये कटा कितना 40 बार में, नहीं 30 बार में, और 3 वट्ठे कितना होता है 24, यानी 240 आ जाएगा, ए ऑप्शन में। कर लोगे ना। अगला सवाल देखो 27 नंबर, क्या कहता है बच्चे, 27 कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका परिमाप इतना है और भुजाएं इतनी, तो 5 4 9 2 11, 11 का मान 110 है, तो एक का मान कितना होगा 10, तो पहली भुजा कितनी होगी 20 त्रिभुज की, दूसरी भुजा कितनी होगी 40, तीसरी भुजा कितनी होगी 50। बस अब देखो इस 10 दूनी 20 पहली और 10 चौक 40 दूसरी, 10 पंजे 50 तीसरी। बच्चे क्या करोगे, सबसे पहले इसमें हीरोन का फॉर्मूला लगाओगे, इसका अर्ध परिमाप क्या होगा 55 हो जाएगा, इंटू 55 में से 20 जाएगा पहला तो 35 आएगा,
इंटू 55 में से 40 जाएगा तो 15 आएगा, 55 में से 50 जाएगा तो 5 आएगा। बस यही करना था। अब देखो 55 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 55 को मैं लिख सकता हूँ 11 गुणे 5। 35 को क्या लिख सकता हूँ 5 गुणे 7। 15 को क्या लिख सकता हूँ 5 गुणे 3 और 1 5 आपका लास्ट में है। देखो 2 5 यहाँ है, 2 5 यहाँ है, ठीक है। बस तो 25 तो आपका बाहर निकल गया। रूट अंडर क्या आएगा 11 गुणे 7 गुणे 3। 11 सत्ते 77, 77 तिया 231 होता है। तो बच्चे 25 और रूट में 231, यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, पहला ही आंसर। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 28 क्या कहता है कि एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण 18 रूट 3 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो बच्चे समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, आइसोलेस ट्रायंगल, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी कोई दो भुजा क्या हो बराबर हो। अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, और ये कर्ण आपको 18 रूट 3 दे ही रखा है। तो यहाँ से आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब और आधार के स्क्वायर के। तो यहाँ से अगर मैं करूँ 18 रूट 3 का स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, क्योंकि लंब भी ए है आधार भी ए है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ से 18 का वर्ग 324 होता है और रूट 3 का वर्ग 3 होता है, बराबर में क्या है 2a स्क्वायर है। बच्चे 2 से इसको काट दूंगा तो 2 एकम 2, यहाँ पे 2 छिंग बाहर है 2, तो 162 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा 486 हो जाएगा। किसका मान ए स्क्वायर का मान, यानी ए स्क्वायर का मान हो जाएगा 486। यहाँ पे ए है और यहाँ पर ए है। तो इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस भी ए है और हाइट भी ए है, तो ए और ए का गुणा करेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी का अब ए स्क्वायर का मान हमारे पास है 486। अब इसी का आधा कर देंगे तो हमें इसका क्या मिल जाएगा एरिया, कितना मिल जाएगा 243। कहाँ पर है सी में है। अगला प्रश्न देखो दोस्त, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है। यदि त्रिभुज की भुजा x है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताया है। अब बच्चे यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर समबाहु वृत्त के अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होती है त्रिज्या, तो आप कहोगे a यानी वर्ग की भुजा बटे में 2√3 होती है। ये उस अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई। अब यहाँ से आपने देखा क्या बच्चा, यहाँ से अगर मैं उस वृत्त का व्यास पूछूं तो व्यास इसका 2 गुना होता है। अगर मैं व्यास पूछूं तो व्यास इसका 2 गुना होता है, यानी 2 गुणे a अपॉन में 2√3 होता है। तो यहाँ से अगर इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा व्यास, जल्दी बताओ। तो आप कहोगे, यहाँ से आप कहोगे अगर व्यास निकलेगा बच्चे तो आपका आ जाएगा 2r/2√2। ठीक है, 2r, देखो r√2 आ जाएगा, ये व्यास आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब देखो यहां से अगर मैं बात करूं एरिया का, तो एरिया कितना निकलेगा वो देखो। अब आपका एरिया बराबर हो जाएगा 2 गुणे x हमने माना था और बटे में 2√3, इसका क्या कर देंगे वर्ग। ये भुजा है, ये भुजा है, भुजा का वर्ग कर देंगे। तो आपने देखा कि यहाँ 2 आ गया, यहाँ से x स्क्वायर आ गया, बटे में यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, 6 दूनी 2 12 आ गया ये। अब 2 से 12 आ जाएगा ना यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही है। 2 से 12 को काटोगे 6 बार में तो x स्क्वायर बटे 6 आ जाएगा। ये आपका कहाँ पर है ए ऑप्शन में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न संख्या 30। अब इसको हल करके बताइए बच्चे, इसको बताइए हल करके क्या आएगा। चलिए देखिए, कहता है यहाँ से कि एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है 200 है।
अब समचतुर्भुज का परिमाप, मैंने बोला था परिमाप का मतलब 4a होता है। 4a का मान यदि 200 है मेरे लाल, तो उस समचतुर्भुज की भुजा कितनी आ जाएगी? 50 सेंटीमीटर की आ जाएगी। समचतुर्भुज की भुजा 50 सेंटीमीटर की आ जाएगी। तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे, यह एक समचतुर्भुज है, यह एक समचतुर्भुज है और इसकी भुजा कितनी आ गई? इसकी भुजा आ गई आपकी 50, यानी ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है और ये भी 50 है। अब इसमें एक विकर्ण बना लो ये, और एक विकर्ण अगर मैं बना लूँ ये, तो इसका एक विकर्ण इसने दे रखा है कितना? 80 है, बड़ा वाला 80 है, यानी ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा, क्योंकि इसका बड़ा विकर्ण 80 है। तो आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा है 30 40 50 का, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, यानी दूसरा विकर्ण 60 हो जाएगा। तो अब इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं। क्या होता है? समचतुर्भुज का एरिया 1/2 इंटू पहला विकर्ण 80 है, इंटू दूसरा विकर्ण 60 है। बस 2 से काटोगे इसको 40 बार में, 4 × 24 यानी 2400 वर्ग सेंटीमीटर इस समचतुर्भुज का क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा। कंफर्म है? चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 31 क्या कहता है दोस्त? एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 10 और 15 सेंटीमीटर हैं। यदि छोटी भुजा के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो लंबी भुजा के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से कैसे करोगे। अब यहाँ से सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लो, एक समांतर चतुर्भुज बना लो। अच्छा, देखो यह एक समांतर चतुर्भुज बन गया। अब यहां से थोड़ा सा और पतला ही होगा, ये वाली जो दूरी है ये इन्होंने 6 दे रखी है, 6 दे रखी है, और ये दोनों आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये 10 है तो ये भी 10 होगी, और ये 15 है तो ये भी 15 होगी, क्योंकि इसने इतना दे रखा है। तो अब आप क्या करोगे? अब आपने ये देखा कि बच्चे कि अगर एक भुजा 6 है और एक भुजा 15 है, तो तीसरी भुजा कितनी होगी? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 और 5 आ रहा है तो तीसरी भुजा 4 होगी, जाहिर सी बात है। ये वाली भुजा देखो, इसको 3 से काटोगे 2 बार, इसको 3 से काटोगे 5 बार। तो बच्चे ये वाली भुजा आपसे पूछा है, ठीक है, कर लोगे? नहीं कर पाओगे अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको x मान लूँ, तो आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है बच्चे कि ये 15 गुणे x हो गया, ये दोनों मिला के 15x हो गया, बराबर में क्या है? तो आप कहेंगे 10 गुणे 6 है, तो 10 गुणे 6 है। अब यहाँ से अगर मैं कहूँगा तो x बराबर कितना होगा? 4 होगा। तो लंबी भुजा कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कर लोगे ना? ठीक है, और यही इन्होंने हमसे पूछा था। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 32 क्या कहता है? एक समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी है? पूछा है क्या है? जिसका क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बच्चे यहाँ से एक चीज और गिवन है, भुजाओं की लंबाई 9 है और 36 है। तो यहाँ से आपने क्या देखा? यहाँ से आपने देखा कि इसकी लंबवत दूरी आपसे पूछा है। समलंब का मतलब ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता दिया था, जब क्लास मैंने शुरू करवाई थी तभी आपको मैंने बता दिया था। ये बच्चे समलंब चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये होता है समलंब चतुर्भुज। अब यहाँ से क्या है, ये इसको h कहते हैं, ये बच्चे h का मान है, और एक भुजा है 9 और एक बड़ी वाली भुजा है 36। ठीक है, ये आपको गिवन है। और क्या कह रहा है? हाँ,
लंबवत दूरी यानी h का मान आपसे पूछा है, h का मान आपसे पूछा है बच्चे। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/2 इंटू इंटू आप कहेंगे कि दोनों भुजाओं का योग 36 और 9 कितना होता है 45, और इंटू में क्या होता है ऊंचाई यानी h, बराबर में दे रखा है कितना 108 दे रखा है। अब यहाँ से अगर मैं 2 को यहाँ से यहाँ खदेड़ दूं तो बच्चे 45h का मान कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। 9 से काट दो, 9 से काट दो, 5h का मान 24 आ जाएगा। तो बच्चे h बराबर क्या हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 चौक 20 और 5 बट्ठे 40, 4.8 आ जाएगा। कहाँ पर है, सी में है। कर लोगे ना, चलो बहुत ही लाजवाब। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 33 क्या कहता है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1792 है और इसकी समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 28 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 72 है तो दूसरी लंबाई, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू दोनों भुजाओं का योग। तो पहली भुजा को मैंने a मान लिया और दूसरी भुजा मुझे 72 दे रखी है और इंटू में ऊंचाई मुझे 28 दे रखी है, बराबर में इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना 1792। दोस्त मुझे a निकालना है, मैं 2 को कहाँ ट्रांसफर करूंगा, यहाँ ट्रांसफर करूंगा। तो यहाँ से हो गया a प्लस इस 2 से ये कट गया 14 बार में, 14 से ये कट गया बच्चा 14 एक कम 14 बच्चा 3 39, 14 दूनी 28, 14 बट्ठे 12, यानी a प्लस 72 बराबर कितना हो गया दोस्त 128 हो गया। तो a हमसे पूछा था, 128 में से 72 घटाओगे 56, यानी पहली भुजा 56 सेंटीमीटर की थी। कहाँ पर है बच्चे, बी ऑप्शन में है। कर लोगे ना, चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 34 क्या कहता है, त्रिभुज आकार के एक भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके एक विकर्ण की लंबाई 20 मीटर है और उस पर विपरीत शीर्षों के डाले गए लंबों की लंबाई 12 है और 18 है। तो क्या करना है वो देखो आप, आपको मैंने पहले ही बताया था, क्या बताया था बच्चे वो देख लो। सबसे पहले ये देखो आप कि अगर मैं एक विकर्ण बना लूं, एक चतुर्भुज बना लूं ऐसे, ठीक है, इस पर एक विकर्ण है, ये 20 मीटर है, ये कितना है 20 मीटर है, और एक डाला गया ये लंब है और एक डाला गया ये लंब है, ये 12 मीटर का है और ये 18 मीटर का है। तो आप सबको पता है अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे पहले ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, ये वाले ट्रायंगल का एरिया और फिर नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया। तो बच्चे 1/2 इंटू आधार दोनों में 20 है, ये वाली भुजा 20 है तो 20 और ऊंचाई इसकी कितनी है 12 और प्लस 1/2 फिर आधार कितना है 20 और इंटू इसकी ऊंचाई कितनी है 18। बस अब यहाँ से 2 से काटेंगे 10 बार तो 12 दहा में कितना हो गया 120 प्लस 2 से काटेंगे 10 बार 18 दहा में कितना हो गया 180। दोनों को जोड़ेंगे तो 300 वर्ग मीटर इस चतुर्भुज का क्या आ गया एरिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 35 क्या कहता है बच्चे, प्रश्न संख्या 35 क्या कहता है, ये देखिए, मेरा भाई एक पतंग उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है। पतंग कैसी होती है, पतंग भी ऐसी ही तो होती है, ऐसी ही होती है पतंग, ठीक है, बर्फी खाए हैं ना आप लोग, ऐसी ऐसी पतंग होती है, ठीक है, समचतुर्भुज कह लो, रोम्बस जैसी कह लो। अब देखो विकर्णों की इसका क्षेत्रफल कितना है 15, तो इसका क्षेत्रफल होता कितना है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यही होता है, ये बराबर है 15 के। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से D1 D2 यानी पहले विकर्ण इंटू दूसरे विकर्ण का जो गुणनफल है वो 30 के बराबर है। किसके बराबर है 30।
और इन्होंने ये कहा है कि और विकर्णों का योगफल यानी D1 और प्लस D2 बराबर कितना है, 11 है। अब आप सोचो बच्चे, एक चीज सोचो, कोई ऐसी संख्या सोचो जिसका गुणा करने पर 30 आता हो और अंतर गुणा जोड़ने पर 11 आता हो, तो आप कहोगे 6 + 5, जोड़ने पर 11 आया और गुणा करने पर कितना आया, 30 आया। आ गई वो संख्या 6 और 5, यानी पहला विकर्ण 6 है और दूसरा विकर्ण 5 है। 6 5 कहाँ पर है, ये बी ऑप्शन में। कर लोगे ना। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 36 क्या कहता है, देखिए कहता है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषटभुज बनाया जाता है। इस समषटभुज का क्षेत्रफल कितना है। बच्चे सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसके कोनों को काटा जाता है। एक ये कट गया, एक ये कट गया और एक ये कट गया। तो अब आपने देखा कि अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 है तो जब कोने कट जाएंगे, बात को समझिएगा, बड़ा बड़ा कट कर, थोड़ा सा कट रहा है, एक इसका आधा आधा पर से काट रहे हैं और इसके आधे को काट रहे हैं, फिर इसके आधे को काट रहे हैं, फिर इसके आधे को काट रहे हैं। कोनों को काट दिया, समबाहु त्रिभुज बन गया। एक ये, एक ये, एक ये। आपने देखा कि अगर अगर ये पूरा अगर ये पूरा बच्चे 6 का है, ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 है, 6 है, तो बच्चे ये आधा क्या 3 नहीं होगा, आधा इसका 3 होगा, आधा इसका 3 होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे बिल्कुल 3 होगा। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। अब चूंकि 3 त्रिभुज बने हैं, 3 त्रिभुज बने हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप इसको करोगे तो 2-2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। भुजा कितनी हो जाएगी, 2-2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ये 2/3 6, ये 2/3 6 और ये 2/3 6। तो इसकी जो भुजा आ जाएगी, इसकी भी 2, 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 ऐसे ऐसे हो जाएगी। तो अब क्या करना है, समषटभुज जो होता है वो 6 गुना होता है किसका, समबाहु त्रिभुज का। तो समषटभुज का समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है छोटे वाले की, तो 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 4 कर देंगे, और इंटू में 6, षटभुज में कितने होते हैं समबाहु, 6, तो 6 से गुणा कर देंगे। 4 से 4 कटा बच्चे, 6√3 इसका सही जवाब होगा, जो कि बी ऑप्शन में है। ठीक है, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि यदि एक समबहुभुज में 35 विकर्ण है। अब समबहुभुज का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चे n और n-3/2 होता है। बराबर में कितने विकर्ण हैं, 35 हैं। तो अगर मैं ये 2 यहाँ ले जाऊं, 2 से गुणा कर दूं, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि ये 70 है। अब n का कोई मैं ऐसा मान सोचूंगा अपने मन से कि n बराबर अगर मैं 10 रख लूं, ध्यान से समझो, तो 10 में अब गुणा करूंगा n-3 यानी 7 से, तो मुझे 70 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो बच्चे n बराबर क्या मिल गया, मुझे 10 मिल गया। अब n बराबर 10 मिल गया, तो अंतः कोणों का योग क्या होता है, अंतः कोणों का योग बच्चे आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था क्या होता है, तो आप कहेंगे n-2 और इंटू में 180 डिग्री होता है, यही तो होता है। तो n हमारा कितना आ गया, 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 8 गुणे 180 डिग्री, तो बच्चे यहाँ से 18 × 144 यानी 1440 डिग्री इसके कोणों का योग होगा, जो कि बी ऑप्शन में। ठीक है, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखो ध्यान से। कह रहा है कि एक बहुभुज के बाह्य कोण और आंतरिक कोण का 7वां भाग है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, ये आपसे पूछा है। तो बच्चे इसका सही फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि इसको निकालने का एक आसान तरीका ये है, क्या है कि आप इसका देखो, दोनों बहुभुज हैं, दोनों का योग निकाल लो। पहले आप दोनों का क्या निकाल लोगे, योग निकाल लोगे। कैसे निकलेगा वो देखो,
दोनों का योग कैसे निकलेगा बताइए भैया। बहुभुज का बाह्य कोण कितना है? 1 है, ये बाह्य कोण है और ये आंतरिक है। आंतरिक कितना है? 7 है, क्योंकि दोनों का अनुपात दिया है। हमारे अनुसार अगर दोनों को जोड़ें तो 8 हो रहा है, लेकिन दोनों का योग होता कितना है? 180 होता है। बहुभुज के बाह्य एवं आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 8 का मान 180 है, तो 1 का मान बच्चे 22.5 डिग्री होगा। 1 का मान, क्योंकि 22/176, 22 का 11, ये हो जाएगा 22.5 डिग्री। ठीक है बच्चे, अगर 1 का मान 22.5 डिग्री हो गया तो इसने पूछा है बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। अब बहुभुज में टोटल n भुजाओं का मान निकालने के लिए क्या करोगे? 360 और अपॉन में क्या करोगे? 22.5 कर दोगे। ठीक है, जब इससे इसको काटोगे तो आपका कितना आएगा? 16। यानी टोटल कितनी भुजाएं हैं? 16 भुजाएं हैं। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का जवाब। ठीक है, तो ये था बच्चे चैप्टर नंबर 19। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।